हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं 11 मई 2026 की करंट अफेयर के बारे में। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। उसके अलावा पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है, सारी डिटेल आपको दे दी जाएंगी। पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष 11 मई को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? ए. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बी. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, सी. भारतीय वायुसेना दिवस और डी. राष्ट्रीय एकता दिवस। तो भारत में प्रतिवर्ष 11 मई को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बी. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई को भारत में मनाया जाता है। यह दिन 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में भारत द्वारा सफलतापूर्वक किए गए परमाणु परीक्षणों, जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, तो ऑपरेशन शक्ति की याद में मनाया जाता है, जिसके कारण भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया है। समझ में आ रही हैं चीज़ें? नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षणों के ऑपरेशन का नाम क्या है? कब 11 मई 1998 को क्या किया गया? राजस्थान के पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षणों के ऑपरेशन के जो नाम होते हैं, तो वो नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, बी ऑपरेशन विजय, सी ऑपरेशन शक्ति, डी ऑपरेशन सफ़ेद सागर। तो हमारा सही जवाब क्या होने वाला है? सी, और सी में है ऑपरेशन शक्ति। तो सी ऑपरेशन शक्ति मुख्य विवरण, दिनांक है 11 मई और 13 मई 1998। स्थान है पोखरण, राजस्थान। अब है नेतृत्व है, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में ये कार्य किया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 है, 11 मई 1951 को किस ऐतिहासिक मंदिर का उद्घाटन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था? क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 11 मई 1951 को किस ऐतिहासिक मंदिर का उद्घाटन भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया? ए केदारनाथ मंदिर, बी सोमनाथ मंदिर, सी अक्षरधाम मंदिर, डी है स्वर्ण मंदिर। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बी होगा, और बी में कौन सा है? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए, थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया गया था। समझ में आ गई ये चीज़? नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 11 मई 2000 को भारत के किस ऐतिहासिक मील के पत्थर को छुआ था? क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है, 11 मई 2000 को भारत के किस ऐतिहासिक मील के पत्थर को छुआ था? ए साक्षरता दर 70% पहुंची, बी भारत की जनसंख्या 1 अरब पहुंची, सी भारत ने अपना पहला उपग्रह छोड़ा, डी पोलियो मुक्त घोषित हुआ। तो बताइए, भारत ने किस ऐतिहासिक मील के पत्थर को छुआ था? उस दिन क्या हुआ था ऐसा? तो हमारा सही जवाब है बी,
और बी में है भारत की जनसंख्या 1 अरब पहुंची। मुख्य तथ्य में देखिए 11 मई 2000 की सुबह 5:05 नई दिल्ली के सफरगंज अस्पताल में जन्मी एक बच्ची आस्था अरोड़ा, तो उसको भारत का आधिकारिक 1 अरबवां नागरिक घोषित किया गया था। नाम भी पूछा जा सकता है बच्ची का, थोड़ा सा ध्यान में रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 है 11 मई 1857 को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय सिपाहियों ने किस शहर पर कब्जा कर लिया था। क्या पूछा है कि 11 मई 1857 को स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस दौरान भारतीय सिपाहियों ने किस शहर पर कब्जा किया था। ए लखनऊ, बी मेरठ, सी दिल्ली, डी झांसी। सही जवाब होगा सी, और सी में क्या है दिल्ली। व्याख्या देखिए मेरठ के विद्रोहियों ने 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में मुगल वैधता की घोषणा की। पंजाब से मिली अतिरिक्त सेना की मदद से 1 सप्ताह तक चले युद्ध के बाद 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 क्या है हमारा, हाल ही में यानी कि मई 2026 में है अभी हम, तो हाल ही में कौन सा भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप देश का पहला यूनिकॉर्न बना है। क्या पूछ लिया, ये पूछा है कि हाल ही में कौन सा स्पेस टेक स्टार्टअप देश का पहला यूनिकॉर्न बना है। ऑप्शन ए अग्निकुल कॉस्मोस, ऑप्शन बी स्काईरूट एरोस्पेस, सी पिक्सेल, डी ध्रुव स्पेस। तो सही जवाब क्या होगा बी, और बी में क्या है स्काईरूट एरोस्पेस। थोड़ी सी चर्चा व्याख्या की करेंगे। मुख्य विवरण 7 मई 2026 को स्काईरूट ने 60 मिलियन अरब डॉलर यानी कि लगभग 570 करोड़ रुपए की नई फंडिंग जुटाई, जिससे कंपनी का मूल्यांकन 1.1 बिलियन डॉलर हो गया। ये जो साइन है ना, एस जैसा दिख रहा है, ये ऐसे वाला, ये डॉलर का साइन है, यानी कि डॉलर का निशान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 है 11 मई 1962 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत के किस पद के लिए चुना गया था। पहले तो ये बताइए कब चुना गया, तो ये है 11 मई 1962 को। किस लिए चुना गया ये पूछा है, और चुना किसको गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ए उपराष्ट्रपति के लिए, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राज्यसभा अध्यक्ष। यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किसके लिए चुना गया था, तो राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है राष्ट्रपति। थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे ताकि क्वेश्चन हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो 11 मई 1962 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था। वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने और उन्होंने 13 मई 1962 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद यह पद ग्रहण किया था। यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन से पहले कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये हो गए हमारे क्वेश्चन 7। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 का संबंध फिर ऑपरेशन शक्ति से है। तो देखते हैं किस वर्ष 11 मई को भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत पोखरण में परमाणु परीक्षण किए। क्वेश्चन हमने देख लिया था, लेकिन तरीका इसका बिल्कुल अलग है। इसमें पोखरण का भी नाम लिया गया है और मिशन का भी नाम बता दिया है, ऑपरेशन शक्ति था। तो ये पूछा है कि मई तो कौन सी थी, 11 मई थी, लेकिन सन कौन सी थी ये हमें बतानी है। ए 1974, बी 1991,
सी 1998 और डी है 2000। तो हमारा सही जवाब है सी, और सी में क्या है 1998। तो ऑपरेशन शक्ति पोखरण 2 के तहत भारत ने मई 1998 में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित की। पहले 3 एक साथ परीक्षण 11 मई को आयोजित किए गए थे। तो पहले 3 एक साथ कब आयोजित किए गए थे? 11 मई को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 9 की तरफ। 11 मई 1888 को जन्मे आसफ अली, जो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, वे किस देश में भारत के पहले राजदूत बने थे? यानी कि किस देश में भारत के पहले राजदूत बने थे? अभी देखते हैं। ए ब्रिटेन, बी रूस, सी अमेरिका, डी फ्रांस। तो सही जवाब रहेगा हमारा सी, और सी में क्या है? अमेरिका। व्याख्या देखिए इसकी। तो आसफ अली 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले राजदूत नियुक्त किए गए थे। वे एक प्रख्यात वकील भी थे, जिन्होंने शहीद भगत सिंह और बंकुटेश्वर दत्त का केस लड़ा था। तो बंटुकेश्वर था, उनका केस भी इन्होंने लड़ा था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन 10 है 11 मई 1940 को किस अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेवा ने अपनी हिंदी सेवा यानी कि हिंदी सर्विस की शुरुआत की थी? तो 11 मई 1940 की बात है। किस अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने ऐसा किया था? ए वॉइस ऑफ अमेरिका, बी BBC, सी अल जजीरा और डी CNN। तो हमारा सही जवाब है बी, और बी में क्या है? BBC हमारा सही जवाब है। व्याख्या देख लो। 11 मई 1940 को BBC ने पहली हिंदी यानी शुरुआत में हिंदुस्तानी सेवा की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे भारतीय सैनिकों तक समाचार पहुंचाना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये मनाने की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई थी? यानी कि ये जो अभी मनाया जाएगा 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस, इसकी शुरुआत किसने की थी? किसके काल में की गई थी? यानी कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी मनमोहन सिंह। तो सही जवाब है सी, और सी में क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखते हैं शुरुआत। तो 11 मई 1999 को तात्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस दिवस की घोषणा की थी। कारण क्या था कि यह दिन 11 मई 1998 को पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण यानी ऑपरेशन शक्ति की सफलता की याद में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के साथ साथ और किस तकनीकी उपलब्धि का जश्न मनाया जाता है? यानी कि ऑपरेशन शक्ति वाला तो हो ही गया, प्रौद्योगिकी दिवस, उसके साथ और किस उपलब्धि का जश्न मनाया जाता है? ए स्वदेशी विमान हंसा 3 की पहली उड़ान, बी प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण, सी अग्नि मिसाइल का पहला परीक्षण, डी भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत। तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के साथ साथ किस उपलब्धि का जश्न मनाया जाता है? और हमारा सही जवाब है ए स्वदेशी विमान हंसा 3 की पहली उड़ान।
बात एकदम क्लियर हो जाएगी जब हम व्याख्या देखेंगे। तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर स्वदेशी विमान हंसा 3 की पहली उड़ान का जश्न भी मनाया जाता है। यानी हंसा 3 ने भी इस दिन पहली उड़ान भरी थी। तो ये भी उपलब्धि है भारत के लिए, इसलिए भी ये 11 मई का डे मनाया जाता है। आगे है, हाल ही में किस देश की टीम ने थॉमस कप 2026 का खिताब जीता है? क्या पूछा है कि किस देश ने थॉमस कप 2026 का खिताब जीता? ए भारत, बी चीन, सी डेनमार्क, डी इंडोनेशिया। राइट आंसर बी है, और बी में क्या है? चीन। व्याख्या देखेंगे। मई 2026 में चीन की पुरुष बैडमिंटन टीम ने फाइनल में फ्रांस को 3-1 से हराकर थॉमस कप 2026 का खिताब अपने नाम किया। यह टूर्नामेंट डेनमार्क के होर्सेन्स में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था डेनमार्क के होर्सेन्स में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, 11 मई 1918 को जन्मी मृणालिनी साराभाई का संबंध किस क्षेत्र से था? ए परमाणु विज्ञान, बी शास्त्रीय नृत्य, सी राजनीति, डी साहित्य। हमारा सही जवाब है बी, और बी में क्या है? शास्त्रीय नृत्य। तो मृणालिनी साराभाई एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, कोरियोग्राफर और प्रशिक्षक थी। वे भरतनाट्यम और कथकली नृत्य शैली में निपुण थी। उन्होंने 1949 में अहमदाबाद में दर्पणा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की थी। तो समझ में आ गया मृणालिनी साराभाई का संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो शास्त्रीय नृत्यांगना थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन 15 की। तो 11 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में किस महोत्सव में भाग लेंगे? यानी कि आज मोदी जी किस महोत्सव में भाग लेने वाले हैं? देख लीजिए। ऑप्शन ए साबरमती उत्सव, बी सोमनाथ अमृत महोत्सव, सी द्वारका शक्ति पर्व, डी है स्टेचू ऑफ यूनिटी मेला। तो हमारा सही जवाब क्या है? बी है, और बी में है सोमनाथ अमृत महोत्सव। तो नरेंद्र मोदी गुजरात में किस महोत्सव में भाग लेने वाले हैं? सोमनाथ अमृत महोत्सव में मोदी जी भाग लेने वाले हैं। थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई 2026 को गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव, जिसे सोमनाथ अमृत पर्व भी कहा जाता है, उसमें भाग लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 11 मई 2026 को विश्व प्रवासी दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में कहाँ पक्षी दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? क्या पूछा है कि 11 मई 2026 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में एक दर्शन कार्यक्रम आयोजित होगा। तो वो कौन से रिजर्व में हो रहा है, ये पूछा है। ए कान्हा नेशनल पार्क, बी भोपाल भोज वेटलैंड, सी पेंच टाइगर रिजर्व, डी ग्वालियर किला। सही जवाब बी, और बी में क्या है? भोपाल भोज वेटलैंड। 11 मई 2026 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में पक्षी दर्शन और जागरूकता कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है? भोपाल में किया गया है, भोज वेटलैंड में। समझ में आ गई बात है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी।
ये है सोमनाथ अमृत महोत्सव 2026 किस ऐतिहासिक घटना की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि सोमनाथ अमृत महोत्सव 2026 किस ऐतिहासिक घटना की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। ए मंदिर पर पहले आक्रमण की वर्षगांठ, बी सरदार पटेल द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण करने की घोषणा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा मंदिर का औपचारिक उद्घाटन, डी ज्योतिर्लिंग की स्थापना। तो सही जवाब है हमारा सी, और सी में क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा मंदिर का औपचारिक उद्घाटन। तो सोमनाथ अमृत महोत्सव 2026 11 मई 1951 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के औपचारिक उद्घाटन प्रतिष्ठा की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। तो पता चल गया ये किस चीज़ का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यह 11 मई 2026 को झारखंड सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कब है ये, तो 11 मई 2026 को झारखंड सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसका नाम हमें बताना है। ए राज्य स्तरीय इन्फ्लुएंसर मीट 2026, बी झारखंड विरासत यात्रा, सी बिरसा मुंडा खेल महोत्सव, डी संथाल कला प्रदर्शनी। तो सही जवाब क्या होगा, ए होगा। और ए में क्या है, राज्य स्तरीय इन्फ्लुएंसर मीट 2026, ये हमारा जवाब होगा। थोड़ी सी चर्चा व्याख्या के बारे में करेंगे। 11 मई 2026 को झारखंड सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पतरातू लेक रिसोर्ट में राज्य स्तरीय इन्फ्लुएंसर मीट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन नंबर 19। भारत के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का नामकरण किस प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जो दिवस मनाया जाता है उसका नामकरण किस प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। ए पीवीसी नरसिम्हा राव, बी राजीव गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, और डी है मनमोहन सिंह। तो हमारा सही जवाब होगा सी, और सी में क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी। व्याख्या देखिए। 11 मई 1998 को भारत के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई को हर वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 है, 11 मई 1998 को परमाणु परीक्षण के अलावा कौन सी तकनीकी सफलता मिली थी। ए पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 की उड़ान, बी त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण, सी उपयुक्त दोनों, डी है अग्नि मिसाइल का पहला परीक्षण। ऑप्शन सी में है ये उपयुक्त दोनों, पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 की उड़ान और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण। व्याख्या देखिए थोड़ी सी इसकी कि पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 की उड़ान नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा विकसित हंसा 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान बेंगलुरु में 11 मई 1998 को किया गया था। अब ये बी है त्रिशूल मिसाइल वाला। ये देखो त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO द्वारा विकसित कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल त्रिशूल का भी सफल परीक्षण 11 मई 1998 को ही किया गया था। इस प्रकार से चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ेंगी।
आगे 11 मई 1940 को किस प्रमुख रेडियो सेवा ने अपनी हिंदी सेवा शुरू की थी? हिंदी सेवा किसने शुरू की थी? साथ में आपको फुल फॉर्म भी दी गई है इनके। देखिए, ए है ऑल इंडिया रेडियो, बी है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, सी वॉइस ऑफ अमेरिका, डी रेडियो सिलोन। तो हमारा सही जवाब है बी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। उद्देश्य है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों को समाचार पहुंचाना। इतिहास है, यह सेवा 80 वर्ष से अधिक समय तक चलने के बाद 31 जनवरी 2020 को शॉर्टवेव रेडियो पर बंद कर दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। 11 मई को जन्मी प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शैली से था? तो ये हमने थोड़ा देखा भी था पीछे, अच्छे से अब देख लेते हैं। ए कथक, बी भरतनाट्यम और कथकली, सी ओडिसी और डी है कुचिपुड़ी। तो हमारा सही जवाब होगा बी, भरतनाट्यम और कथकली। तो मृणालिनी साराभाई 11 मई 1918, 21 जनवरी 2016 तक तो एक प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, कोरियोग्राफर और प्रशिक्षक थी। उन्हें मुख्य रूप से भरतनाट्यम तमिलनाडु और कथकली कहाँ का है? केरल। तो नृत्य शैलियों में महारत के लिए जाना जाता है। अब हम बात करने वाले हैं 11 मई को इतिहास में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनके बारे में। ये मैं 2 बार रिवाइज नहीं करूँगी, आपको साथ साथ समझते चलना है। 2-3 बार वीडियो को देखोगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। साथ में PDF में भी आपको बहुत ही मदद मिलती है नोट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 मई की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। 1999 पोखरण सेकंड, भारत ने राजस्थान के पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के तहत सफल परमाणु परीक्षण किए, जिसमें 5 परमाणु उपकरण शामिल थे। फिर है 11 मई 1998 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। पोखरण परीक्षण की ऐतिहासिक सफलता की याद में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस घोषित किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 11 मई 2000, 1 अरबवां बच्चा। भारत ने 11 मई 2000 को अपनी आधिकारिक आबादी 1 अरब के पार पहुंचाई, जब नई दिल्ली में आस्था नामक बच्चे का जन्म हुआ। फिर है 11 मई 1951 सोमनाथ मंदिर। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 मई 1984 रितु करिधाल का जन्म। भारत की प्रसिद्ध महिला वैज्ञानिक, जिन्हें मंगल मिशन की रॉकेट वुमेन कहा जाता है, उनका जन्म हुआ। फिर है 11 मई 1784 टीपू सुल्तान की संधि। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच संधि हुई। फिर है 11 मई 1997 डीप ब्लू जीत। IBM के कंप्यूटर डीप ब्लू ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप गैरी कास्पारोव को हराया। आगे है 11 मई 868 पुरानी मुद्रित पुस्तक। चीन में डायमंड सूत्र नामक दुनिया की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक छपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 मई को जन्मे कुछ महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध व्यक्ति। 11 मई 1904 नाम है साल्वाडोर डाली, जो प्रसिद्ध स्पेनिश चित्रकार थे। फिर जन्म हुआ 11 मई 1918 को मृणालिनी साराभाई का, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर रही। फिर है 11 मई 1912 सआदत हसन मंटो, जो प्रसिद्ध कहानीकार और लेखक थे। आगे है सागर सरहदी,
जन्म हुआ 11 मई 1933 को। पटकथा, लेखक और निर्देशक थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। 11 मई को होने वाले निधन की जानकारी लेते हैं। 11 मई को हुए महत्वपूर्ण निधन। तो विभिन्न वर्षों में बॉब मार्ले 11 मई 1981 रेंगे संगीत में दिग्गज, कैंसर के कारण 36 वर्ष की उम्र में ही निधन हो गया। फिर है आबिदा सुल्तान 11 मई 2002 भोपाल रियासत की राजकुमारी और भारत की पहली महिला पायलट। फिर निधन है 11 मई 912 लिया वी बिजान्टिन सम्राट और लेखक। फिर है माटेओ रिक्की निधन हुआ 11 मई 1610 को, इतालवी जेसुट मिशनरी। चलिए आगे देखते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबरें। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। CII के अनुमान के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5% की दर बढ़ने की संभावना है। फिर है कॉर्पोरेट एक्शन। 11 मई से 16 मई 2026 के बीच कई मुख्य कंपनियों के शेयर कॉर्पोरेट एक्शन बोनस डिविडेंड के लिए एक्स डेट पर रहेंगे। फिर है 11 मई, ये 11 मई की घटना है। इनमें एब्स्ट फार्मा, देव लैबटेक वेंचर और बायोजेन फार्माटेक जैसी कंपनियां शामिल है जो शेयर धारकों को फ़ायदा पहुंचाएंगे। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति। रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन के शांति वार्ता प्रस्ताव को सकारात्मक संकेत बताया है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले युद्ध विराम पर जोर दिया है। फिर है रक्षा और विदेश नीति। सिक्किम 3 जर्मन पर्वतारोहियों ने पश्चिम सिक्किम में माउंट तेजेनखांग पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। फिर है भारत EU सहयोग। भारत और यूरोपीय संघ ने EV यानी इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन बैटरी रिसाइकलिंग पहल शुरू की है। नई नियुक्तियां CBFC तो शशि शेखर वेम्पति को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त